आज कितने लोग हैं जो बड़े बड़े एक्टर बन गए, बड़े बड़े क्रिकेटर बन गए, कोई भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो वो कहेंगे हम जब आए तो सबने कहा तुम बन ही नहीं सकते हो, हमारे परिवार वालों ने भी कहा तुमको ये बनना नहीं है। फिर जब हम यहाँ आए इस फील्ड में, लोगों ने कहा अपनी शक्ल देखिए, बोलना भी नहीं आता, तुम नहीं बन सकते हो। सब ने बोला तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते। सिर्फ एक मन ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और उस एक मन ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? जैसे विज्ञान के लॉज होते हैं, ऐसे आध्यात्म का ये लॉ है कि जो हम सोचेंगे बार बार वो होना ही है। और अगर आप अपने जीवन में रिवाइंड करके देखो, आपने अपने संकल्पों की सिद्धि बहुत बार की है। कई बार अच्छे कार्य के लिए भी हुई है, और कई बार इक्वेशन क्या फिट करनी है, जो दिख रहा है और वो ठीक नहीं है तो उसको अपनी सोच नहीं बनाना, वो सोचना जो आप देखना चाहते हैं। और लॉ क्या है? जो संकल्प करते जाएंगे वो एनर्जी बाहर जाती है और वो सिद्धि हो जाती है। और जितना उसको आप करते जाएंगे, आप बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे, आप असंभव को संभव कर सकेंगे। कुछ लोग हैं जिनको विज्ञान ने कहा कि उनका शरीर ठीक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और वो विज्ञान राइट बोल रहा था, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से, मेडिकल तरीके से वो ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन शरीर के ऊपर सिर्फ दवाई काम नहीं करती है, शरीर के ऊपर सिर्फ इलाज काम नहीं करता है, हमारी हर सोच शरीर पर असर करती है। और कुछ लोगों के लिए कहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये तो आसान है ठीक होना, लेकिन उनके मन ने नहीं स्वीकार किया कि वो ठीक हो जाएंगे। और जिनके लिए कहा था ये नहीं ठीक हो सकते, उनके मन ने कहा मुझे ठीक होना ही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं जा सकती। होते हैं ऐसी बातें या नहीं होती है? क्या ये शक्ति कुछ लोगों के पास है? क्या ये शक्ति कुछ लोगों के पास है? क्या उनका माइंड अलग है हमारे से? नहीं, ये शक्ति किसके पास है? किसके पास है ये शक्ति? ये शक्ति हर एक के पास है। और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं, असंभव संभव होता है। और दुनिया कहती है ये तो मिरेकल है। अब हम कहते हैं उन्होंने किया, बाकी सब ने क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी सब उस दृढ़ता से उस संकल्प को कर नहीं रहे हैं। अगर किसी का बहुत ज्यादा सोच चलती है, मैं बीमार ना हो जाऊं, हाय मैं बीमार ना हो जाऊं, इतनी ज्यादा आज बीमारी फैली हुई है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, चांसेस बहुत हाई है बीमारी आने का। फिर बीमारी आ गई तो हमारी सोच कैसे चलती है? हाय मैं बीमार हूँ, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, कितना कोशिश किया ठीक होता ही नहीं है। जैसा संकल्प करेंगे वैसा होता जाएगा। इसको रिपीट करते हैं हम एक बार, और इसको अगले थोड़े दिन के लिए रोज इसको अपने आप को कहो। जैसा हम सोचेंगे, बोले, जैसा हम सोचेंगे। एक आधा सोचा तो खत्म, उसका कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा। लेकिन कुछ थॉट्स हमारी रेपिटेटिव होती है। सपोज आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये एक वास्तविकता है। और हमने क्या सोचा, अब पढ़ता नहीं है तो हम यही सोचेंगे ना कि पढ़ता नहीं, अब नहीं पढ़ता तो हम यही सोचेंगे कि नहीं पढ़ता है। फिर आप बोलना शुरू करते हैं मन में, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। फिर आपस में बात करेंगे, क्या करें, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। फिर सिर्फ आपस में भी नहीं करेंगे, पड़ोसी से क्या करेंगे, क्या करूं मैं, ये पढ़ता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ही संकल्प को क्या करते गए, रिपीट करते गए, दोहराते गए, दोहराते गए। और लॉ क्या है कि जो संकल्प आप करेंगे उसकी सिद्धि होगी। तो अगर हम ये बोलते गए मन में कि ये पढ़ता ही नहीं है, मुख से उसको बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ता क्यों नहीं है, और मन में ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है, और उसी की सिद्धि होनी है। तो जो संकल्प को हम रिपीट करेंगे तो रिजल्ट में क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई देगा? तो अब आप बताएं, अगर बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो क्या संकल्प करेंगे? यही तो करेंगे कि पढ़ता नहीं है। नहीं,
आज से हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जो हम संकल्प करेंगे वो ही सिद्धि होगी। ये एक लॉ है, और लॉ मतलब जो हमेशा काम करता है और हर एक पे काम करता है। ये कुछ लोगों पे काम नहीं करता है, ये हर एक पे काम करता है और हमेशा काम करता है, क्योंकि ये एक लॉ है। तो सबसे पहले आज आप अपनी जीवन में से चेक करिए, आप कौन सी बात को सिद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। कौन सा काम रुका हुआ है, शरीर के स्वास्थ्य में कौन सी बात ऊपर नीचे है, रिश्तों में कौन सी बात ऊपर नीचे है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने कौन से संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सिद्धि होगी। मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है इसके, लेकिन सिर्फ बात ये हुई है कि दुनिया उसको मिरेकल कहती है। तो मिरेकल कहने से लगता है अच्छा मिरेकल तो कभी कभी होता है और कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। वो मिरेकल एक्चुअली नहीं है, वो सिर्फ पावर ऑफ द माइंड है। और पावर ऑफ द माइंड कभी कभी नहीं होता है, पावर ऑफ द माइंड हर एक हमेशा कर सकता है, बस उसको करना जरूरी है। ठीक है, तो हम रेडी है करने के लिए? यस, हम रेडी है। और अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, आप बहुत लोगों को जानते होंगे जिसने कोई ना कोई मिरेकल अपने जीवन में किया है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रेडिक्शन को नहीं माना। कुछ लोगों की जन्म पत्री मैच की जाती है और वो बिल्कुल ही नहीं मैच हो रही होती है। वो पंडित जी कहते हैं इनका तो कुछ भी मैच नहीं होता, इनकी कैसे शादी कर सकते हो आप। सब लोग बोलते हैं नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। अब वो दो जने बोलते हैं हमको करनी है। फिर उनको सब बोलते हैं देखो इसमें लिखा है तुम्हारी आपस में नहीं बनेगी, तुम्हारा अलग हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। वो कहते हैं हम आपको करके दिखाएंगे, हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है। और वो करके दिखाते हैं। और कुछ लोगों की सब मैच करके शादी होती है, तो वो तो टूटनी नहीं चाहिए ना कोई भी शादी। वो कितनी शादियां टूट रही है आज इतना सब मैच करने के बाद, क्योंकि वो एक साइंस है मैच करना। लेकिन बाकी काम यहाँ से हो रहा है। सिर्फ वो पहले दिन मैच करने से रिश्ता नहीं बनेगा, हर रोज अपनी सोच उनकी सोच के साथ मैच करेंगे तब रिश्ता बनेगा ना। ऐसे तो नहीं बन सकता। सिर्फ किसी के लिए कोई कहेगा आपके कमरे का ना ये वास्तु ठीक नहीं है, आप इसमें मत रहो, आपके झगड़े होते रहेंगे। अब दो ऑप्शन है, या तो घर बदलो। तो जिनके पास बहुत धन है वो कहते छोड़ो इस घर को, दूसरा घर लो। जिसके पास नहीं है वो कहते घर को तो नहीं बदल सकता, मन को तो बदल सकता, उसमें तो पैसे नहीं लगते। पैसे नहीं लगते, हम इसी कमरे में रहेंगे लेकिन हमारे झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम उस बात का ध्यान रखेंगे। साइंस है वो, वास्तु भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, मेडिसिन भी साइंस है, हर एक चीज साइंस है। लेकिन हर साइंस के ऊपर जो शक्ति है वो है मन की शक्ति। और उस मन की शक्ति के साथ आप परमात्मा की शक्ति को भी जोड़ दो तो आप इस सृष्टि पर असंभव को संभव कर सकते हैं। तो कौन सी साइंस को पकड़ना, कौन सी साइंस को पकड़ना? आज हम कितनी सारी साइंस को पकड़े हुए हैं। कोई कहता है अपना नाम बदल दो, कोई कहता है रंग के कपड़े बदल दो, कोई कहता है ये वाला नग पहन लो। वो सब राइट बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं वो सब पहनने के बाद करने के बाद हमारे को फिर भी गुस्सा आ रहा है, हम फिर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अगर कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो सहज करो, यहाँ को बदलो। ठीक, रेडी? मिली अपनी अपनी कोई चीज जिसको चेंज करना है? किसको मिली अपने जीवन में कोई बात जिसकी सिद्धि लानी है? या वो संस्कार हो सकता है, सेहत हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए कुछ भी नहीं करना तो आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। वैसे बार बार अगर हम बोलेंगे बच्चा नहीं पढ़ता तो उसका पढ़ने का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आज से हम क्या बोलना शुरू करेंगे? क्या बोलेंगे बताइए लाइन? वैसे भी अभी शुरू हो गया जनवरी, एग्जाम टाइम शुरू हो जाना है अब। क्या बोलेंगे उनके लिए हम? हाँ, लाइन याद रखनी है। जो चाहते हैं कि हो वो सोचना है कि वो हो रहा है, होना चाहिए नहीं, हो रहा है। ये नहीं बोलना बच्चे को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए बोलेंगे तो वही सिद्ध होगा कि पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या संकल्प किया? पढ़ना चाहिए नहीं। जो देखना चाहते हैं एज इट इज वो सोच क्रिएट करनी पड़ेगी, ये हो रहा है। अब बताइए
बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या संकल्प करेंगे? अच्छे से बोलो, अभी तक पहुंच जाएगा उस तक, घर तक वो संकल्प। क्या बोलेंगे? बच्चा पढ़ रहा है। थोड़ा और भी बोल सकते हो, जो अपने ही चॉइस है, जितना ऊपर उठाओगे तो फूट जाएगा। पढ़ रहा है, बहुत अच्छा। और वेरी गुड। देखा कैसे हम अपनी सोच को और ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और हाँ जी, अच्छा क्लास में फर्स्ट आ चुका है, आएगा नहीं? हाँ, आएगा नहीं, आ चुका है। पिछले साल, पिछले साल नहीं, कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम पर लोगों की एग्जाम से पहले थोड़ी सी मनोस्थिति में हलचल आती थी, क्योंकि वातावरण में इतना दर्द और चिंता थी। फिर वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तो थोड़ा सा अनिश्चितता का समय था। तो एक परिवार ने फोन किया, उनका बेटा ना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। बहुत अच्छा बच्चा, लायक बच्चा, पढ़ता अच्छा था। लेकिन जस्ट एक महीना पहले ऐसे ही घबराहट होने लग गई। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं नीट का एग्जाम क्रैक होगा, मैं नहीं इसको कर सकता। क्योंकि कई बार सोच हमारी अपनी नहीं होती, वायुमंडल में जो सोच चल रही है वो भी हम पर असर डालती है। तो वो ऐसे बोलने लगा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं ये एग्जाम दे सकता, मेरे से नहीं होगा। और वो लोग, वो परिवार के हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, वो भी डॉक्टर है, उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, मतलब वो डॉक्टर डॉक्टर की जनरेशन है सारी। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा नहीं मन होगा, हो सकता है क्षमता नहीं है। कहते क्षमता तो बहुत अच्छी है उसकी, बट वो घबरा गया है अभी। तो मिल भी नहीं पाए, वो दूसरे शहर में थे, जस्ट ऑनलाइन कनेक्ट किया। थोड़े से उसने संकल्प लिखे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता हूं, ठीक है, मेरी एकाग्रता हाईएस्ट है, मैं निडर हूं, और जितने नंबर उसको चाहिए थे, जो उसको लगता है कि उसकी क्षमता है, तो उसने कुछ ऐसे 750 कुछ ऐसा स्कोर बताया था शायद मेरे को। तो 750 बोला, तो हमने कहा हम 760 लिखेंगे। फिर अगर क्षमता 750 है तो मन की शक्ति उसको 10 तो नंबर बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो फिर वो स्कोर भी लिखना होता है, और स्कोर लिखने के साथ आपको कौन से कॉलेज में जाना है वो भी लिखना होता है आपको अपने संकल्प में। तो नंबर कितने आने हैं वो लिखना है, लेकिन ये नहीं कहना इतने नंबर आने चाहिए। क्या लिखना है? चलो अभी इसको हमने सीख लेना है। इतने नंबर आने चाहिए नहीं, इतने नंबर आएंगे नहीं। क्या लिखना है? इतने नंबर आ चुके हैं, और मैं जो भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज में मैं पहुंच चुका हूं। तो उसने एक महीना वो करना शुरू कर दिया, और करते 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 ठीक किसको होना होता है? स्थिति को ठीक होना होता है। अगर आप रोज सही सोचते जाएंगे तो मन की स्थिति में वो घबराहट, वो चिंता जो आई थी, वो सारी क्या होने लगेगी? खत्म होने लगेगी। एक दिन पहले एग्जाम के उसको सडनली बहुत ज्यादा खांसी होने लग गई, और उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसने फोन किया, अब तो मेरा सारा अच्छा कुछ हो रहा था, अभी देखो ये कैसे हो गया, अभी मैं कैसे कल पेपर दूंगा, इतनी बार मैं खांसूंगा पेपर में तो कैसे होएगा मेरा पेपर का। फिर हम ऑनलाइन कनेक्ट हुए। उसने जो दवाई लेनी थी वो तो ले ली, लेकिन खांसी एक दिन में तो जाती नहीं है लोगों की। तो कहा कि मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा आपको अभी संकल्प करना है, 3 घंटा खांसी नहीं आने वाली है, ये अब आप इसके रिलेटेड संकल्प करो। उसके पहले खांसो, उसके बाद में खांसो। 3 घंटा मेरा शरीर स्वस्थ, निरोगी, परफेक्ट, एकाग्र। वो कहता है ऐसे थोड़ी होगा, 3 घंटा खांसी नहीं होगी। मैं कहा कर तो ले, हमारे पास वैसे भी और कौन सी चॉइस है, कल एग्जाम है, करते तो है ना, देखेंगे क्या होता है इसका। तुम करो सिर्फ, अभी हर घंटे करते जाओ इस थॉट को। क्योंकि क्या होता है, शरीर तंग कर रहा है, लेकिन हमारी जब सोच उसके बारे में चलनी शुरू हो जाती है तो उसका असर हमारे मन पर और शरीर पर ज्यादा आने लगता है। तो जितनी 2 बार खांसी होनी चाहिए ना, 10 बार आएगी, क्योंकि हम बोलते रहते हैं बड़ी खांसी हो रही है, बड़ी खांसी हो रही है, बड़ी खांसी हो रही है। अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम वैसा सोच रहे हैं। और अगर हम ऑपोजिट सोचेंगे, बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, क्योंकि हमारी हर सोच का असर सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ता है। सबसे नजदीक हमारे मन के कौन रह रहा है? सबसे नजदीक हमारे मन के कौन है? हमारा शरीर। आज क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? क्योंकि मन अच्छा नहीं सोच रहा है। और फिर डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल।
तो जब डॉक्टर लाइफस्टाइल कहते हैं, हम अपना खाना पीना चेंज करते हैं, सोने का टाइम चेंज करते हैं, हम योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, हम सोच को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने नहीं सोचा वो भी एक लाइफस्टाइल है। ये लाइफ है, आत्मा को लाइफ कहते हैं। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना मतलब सोचने के तरीके को चेंज करना। उस बच्चे ने चेंज किया, एक ही दिन था, आज बात की, कल है एग्जाम, और उसमें यही कहना है 3 घंटा निर्विघ्न मैंने पेपर दे दिया। और फिर उसने पेपर दे दिया। मुझे भी नहीं पता था इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है एक्चुअली, लेकिन अगले दिन उसने फोन किया, कहता एक बार भी खांसी नहीं आई उस 3 घंटे के अंदर, नॉट इवन एक बार। उसके बाद अच्छे से आ रही थी, लेकिन नॉट इवन एक बार। देखो, हम अपने जीवन में अपने अनुभव बात करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से उनके अनुभव सुनते सुनते दिखाई देता है कि ये इतना आसान है जीत पाना अपने शरीर पर, मन पर, परिस्थितियों पर। हम सबको ये करना चाहिए। और फिर जब उसके नंबर आए, तो जो उसने 760 लिखा था, उसके एग्जैक्ट 759 तक वो पहुंच गया, जबकि उसकी क्षमता 750 की थी। तो ये किससे हुआ? अच्छा, एग्जाम अच्छा हो गया, नंबर अच्छे आ गए, चलो वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो 1 महीना जो घबराहट में बीत रहा था, जो टेंशन में बीत रहा था, जो चिंता में बीत रहा था, वो संकल्प दोहराने से सबसे पहले क्या ठीक होता है? मन ठीक होता है। इसलिए बचपन से सीखा था, मन जीते, कंप्लीट करें लाइन, मन जीते जग जीते। मतलब जग में आपको किसी भी चीज पर अगर जीत पानी है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस टॉपिक पर, अपने मन पर जीत पानी पड़ेगी। आज हम मेहनत बहुत करते हैं हर चीज में, लेकिन व्यर्थ बहुत संकल्प करते हैं उसके साथ। पढ़ तो रहा है, पता नहीं क्या होगा, पिछले साल भी पढ़ा था, लेकिन उतने नंबर तो आए नहीं, ऐसे ही चलेगा तो आगे क्या होगा, इस समय कोई इतने नंबर से इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हमारी क्षमता से कम हो जाएंगे हमारे नंबर, क्योंकि वो हम सिद्ध करते जा रहे हैं। ठीक है, अगले 2 महीने क्या बोलना है अपने बच्चों के लिए? बोलो बोलो। आपके वो ना भी करे, आपके करने से नंबर बढ़ जाएंगे उसके, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं। क्या बोलेंगे, बताएं? हाँ, आप बोलो, वो इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि मुझे उसको रोकना पड़ता है कि बस यार थोड़ी देर बैठ जा शांति से। अबे, संकल्प से सिद्धि मतलब जो आप सोचेंगे, यहां कोई फिल्टर नहीं है, जो आप सोचेंगे वो ही बाहर जा रही है वाइब्रेशन। तो आप क्यों बोले अच्छा पढ़ रहा है? आप बोलो पढ़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा। बोल सकते हैं हम इतना? यस, कौन कौन इतना बोल सकता है? झूठ बोलना है मतलब बेसिकली। हमारी पूरी जीवन में हम झूठ ही बोलते रहते हैं सारा दिन। पिछले हफ्ते से मैं सुन रही हूँ, फ्लाइट लेट जाने वाली है, फ्लाइट लेट जाने वाली है, फ्लाइट लेट जाने वाली है। पहले फ्लाइट में प्रॉब्लम थी, फिर मौसम में प्रॉब्लम है, कोई फ्लाइट टाइम पे नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। इतनी बार सब बताते हैं, सुनते हैं, करते हैं। फिर वेदर प्रेडिक्शन में देखो, उसमें भी लिखा है सुबह फॉग है। चलो जी, खत्म काम। अब कैसे जाएंगे? तो चलो, कुछ नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। और मैं ये भी नहीं संकल्प करती अभी हम पहुंच गए टाइम पे, वो तो समय से पहले। जितना वो दिखाते हैं लेट, तो फिर हम थॉट क्रिएट करते हैं हम समय से पहले पहुंच चुके हैं। कल हमारी फ्लाइट 8:30 बजे पहुंच गई, सुबह 9 बजे पहुंचने का टाइम था। सिंपल बात है। अब लोग कहते हैं ओहो, आपके संकल्प से थोड़ी फ्लाइट चलने वाली है। फ्लाइट चले या नहीं चले, मुझे यह पता है, मेरे 2 दिन शांति से बीते, क्योंकि मैंने एक ही संकल्प कर लिया था, फ्लाइट समय से पहले पहुंचने वाली है। बाकी मेरे आसपास जो डिस्कस करना है करो।